7वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो बोले, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन वांछित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अपना कॉलर अप ही रहता है भगवान का। इसमें क्या, कैसे पहले में क्या बताया था कि कामनाओं के वशीभूत होकर क्या करता है? जीव क्या करता है? देवताओं की पूजा करता है और हर देवता से अपनी इच्छाओं कामनाओं को उनके सामने रखता है। और ऐसा प्रतीत भी होता है कि वो कामना पूरी भी हो गई, है ना। बोलते भी हैं, हमने ऐसा किया। तो वैष्णो देवी गए तो हमारी ये इच्छा पूरी हो गई, उस देवता को पूजा तो संतान प्राप्ति हो गई। मतलब कई उदाहरण सामने आते हैं कि देवताओं ने उनको पूजा तो हमें प्राप्त हो गया। तो कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो उनको प्राप्त हो रहा है, भले लग रहा है उनको कि हमने देवताओं को पूजा, देवताओं से डिमांड करी, मांग किया तो हमें ये फल मिला। धन, पदार्थ, वस्तुएं, चीजें, परिस्थितियों को ठीक करना, जो भी है, पति पत्नी बच्चे, हम बहुत अनंत कामनाएं हैं, छोटी बड़ी। तो हमें लगता है कि देवताओं के पूजन से हुआ। सब जितने भी एग्जाम देने जाते थे सब मंदिर में पहले माथा टेक के जाओ। हम्म, बचपन से सिखाया गया। फिर बड़े हुए तो शादी के बाद देवताओं को पूजो। वो बिठाने होते हैं, शादी में देखिए तो देवता बिठाए जाते हैं, उनका आवाहन होता है। ये सब क्या है कि हमारी मनोकामना पूरी हो, हमारे फल मिले। तो ये जो ये भोग कामना से जाता है, तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? खाली प्रतीत होता है कि हमें देवता से मिला, पर वो मिलना था वो क्या है? वो उनके ही कर्मों के फल का ही परिणाम है। वो उनकी, मतलब ये बोलते हैं ना, हमारी हाथ में रेखा में लिखा ही हुआ है। वो आपको मिलना ही था, आप देवताओं को पूछते या नहीं पूछते, ये आपके ऊपर है। देवताओं को पूजिए चाहे नहीं पूजिए, हम ऐसा भाव रख सकते हैं। ये कृष्ण बोल रहे हैं। तो डिपार्टमेंट को हम अपने मान के चले। ये जीवन का अलग अनुभव होता है। भले प्रतीत होता है कि देवताओं से हमें मिला, है ना? कामना हमारी पूर्ति हुई, पर ये खाली हमारा भ्रम है कि हमारी कामना इस वजह से पूरी हुई। हमने देवताओं को पूजा। अब देवताएं तो बहुत है, बोला ना, चंद्रमा को पूज लिया, अग्नि को पूज लिया, चले गए इंद्र देवता को पूज लिया। तो ये पूजन है, पर थ्रू, जैसे कहते हैं, ये सब कुछ प्राप्त क्या होता है? मेरे द्वारा ही प्राप्त है। जो भी कुछ संसार में आपको प्राप्त हो रहा है, ये परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। वो बोलते खाली वो बाहर से ऐसे दिखता है कि देवी देवता देख रहे हैं। जैसे इसके बाद अच्छा बताया, जैसे ऑफिसेस में एक हेड होता है, बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग बना दिए जाते हैं ना। बिल सेक्शन बना लिया, अकाउंट सेक्शन बना लिया, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, विभाग होते हैं। अब लगता है कि इन विभागों से हो रहा है, पर आता कहाँ से है? जो ऊपर से, जो हेड होता है उसके द्वारा ही मिलता है। अब क्या, क्या है? गीता भगवान बहुत अच्छा बताते थे कि वो आके पति देता है आपको, सैलरी कुछ देता है, तो बोलते हैं कि वो उसने हमें दिया पैसा। तो वो बहुत अच्छे से बोलते थे, जैसे पोस्टमैन लाके आपको चिट्ठी देता है तो क्या पोस्टमैन ने दी? पोस्टमैन ने दी? नहीं, वो तो जिसने लिखी है आपको उसकी चिट्ठी है। वो तो खाली दोहरा हो गया, माध्यम हो गया। एक ने तो जाके एक बोला पति को, तुम तो पोस्टमैन हो,
वो बोला तो ठीक है, पोस्टमैन तुमको पोस्टमैन भगवान देगा, मैं नहीं दूंगा, कहने की चीज नहीं है ये, एक बता रहे हैं कि थ्रू होके मिलता है ना, मिल रहा है। पर बड़ा कौन है, हेड कौन है? परमात्मा ही है। कह रहे फल देने वाला मैं ही हूं, निस्संदेह मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है, मेरे द्वारा ही। भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। जैसे सबसे बड़ा होता है ना, तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं के साइन से होता है। भले नीचे छोटे दे दें, तो ये देवी देवता सब क्या है? भगवान के अंडर में है। खाली दिखता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने हमारी कामना पूर्ति करी। आज देवी जी ने हमारी पूर्ति करी, अब सबने देवियां बिठाई, कोई ना कोई कामना करेंगे। इस देवी के पास गए तो ये हुआ, उस देवी के पास गए तो ये गए, ज्वाला जी में गए तो ये हुआ, वैष्णो देवी गए तो ये हुआ। ये हो गई, आपकी कामना पूर्ति हुई। और जो कामना पूर्ति हुई भी, वो कितनी देर हुई? ये सब टेम्पररी सुख है, थोड़ी देर के सुख हैं। ये आपके जितनी भी कामनाएं आप भीतर से कर रहे हैं, वो क्या है, कितनी देर सुख देती हैं? कल भी उस दिन बोला, सामने आया सामान, वो बेकार हो गया, व्यर्थ हो जाता है, मिलने के बाद वो चीज व्यर्थ हो जाती है। इतनी दौड़, जितनी हम लोग आकांक्षाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, उसके पीछे भाग दौड़ करते हैं, कितनी प्रार्थनाएं पूजाएं करते हैं, पर वो सब क्या होता है प्राप्त होने के बाद? घर की मुर्गी दाल बराबर, बढ़िया चीज। तो ये कृष्ण क्या कह रहे हैं? पर मैं क्या बोलता हूँ, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, उस देवता ने मेरे द्वारा ही विधान किए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। पर ये भगवान क्या कह रहे हैं? ये नहीं कहेंगे कि मैं डायरेक्टली दे दूं, मेरा नाम हो जाए, उनके द्वारा ही देते हैं, उनके द्वारा ही। जैसे वो पुराना दृष्टांत चलता था, गुरु जी बताते थे ना, कि जैसे एक बहुत बड़ा अमीर था, उसके पास बहुत धन था, अपार धन था, तो वो दान करना चाहता था, पर उसके पास इतना समय नहीं होता था। उसका घर अंदर की तरफ था, और उसने बाहर एक कमरा बना दिया था, एक आदमी को बिठा दिया था, और बोलता था मैं तुमको दे रहा हूँ, ये जिसको जरूरत हो वो तुम दे देना, दान करवाता था। तो सब यही समझते थे कि जो वो दे रहा है यही देने वाला है, यही दे रहा है। उसी की खूब इज्जत करते थे, खूब मान करते थे, उसको पूजते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। पर वास्तव में देने वाला कौन था? जो अंदर सेठ था, जो अंदर सेठ था वही देने वाला है, और तो कोई नहीं था। पर पता नहीं, कहते ऐसे ही देवी देवता, ये सब बाहर से प्रतीत होता है कि इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। अभी वो बोल रहे थे, एक बार बताइए कि तांत्रिक के पास गए कि वो संतान देगा, तांत्रिक संतान देगा, होगा होगा आपके, वही बोला, आपके हस्तरेखा में है, आपके भाग्य में है तो आपको मिलेगा। किसी के पूजन से नहीं हुआ, उनके तंत्र मंत्र से नहीं मिल जाएगा। इस भुलावे में मत रहिएगा। अब कल ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें लगता है कि हम गए तांत्रिक के पास गए, उससे हमारे को मिल गया, उस पंडित के पास गए तो मिल गया, या उस देवता के पास गए तो मिल गया। नहीं, जो मिला है वो आपको मिलना ही था। कभी भी आप उसके लिए भूलिए नहीं। पर भगवान भी कितने उदार हैं, कितने अच्छे हैं, कि वो कभी नहीं कहते कि मैंने किया। श्रद्धा नहीं, कहते हैं भगवान की तरह ही बनी है, किसी का इज्जत मिल रही है उसको दे दो। मान, अपना मान कराने की, अहंकार करने की जरूरत नहीं है। मानना मैंने किया तो हाँ किया, तुम नहीं किया। उदारता थी, ये भी उदारता होनी चाहिए, हम दूसरों का मान करा सकें। ये भगवान के अंदर उदारता थी। बोले हमारा, हमने बताया और कर खुद रहा है, कर खुद रहा है। एक को तो बड़ी उलझन होती थी, मैं इतना सब तैयार करता हूँ, मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, मैं इतने दृष्टांत याद करता हूँ, भजन याद करता हूँ, ये जाकर के सुनाता है, चोरी करके जाता है, करे जाके सुना तो है। तेरा ये छोटी छोटी बातों में उदारता हो, भगवान नहीं कह रहा है, कहते हम उनकी उनकी श्रद्धा उनसे नहीं हटाते। यदि किसी में किसी की श्रद्धा है, उस श्रद्धा को रहने दीजिए।
अगर भगवान ये कहे कि हम इनको बोल दें तुम इनको ना पूजो, ना मांगो, कामनाएं मत मांग, तो कहते हैं वो तो मेरे पास आओ, सीधा डायरेक्ट मेरे पास आओ, ये देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं हो सकता है वो हमारे पास भी नहीं आए। हम बोले उसमें है माने क्या है? कहते हैं हम ऐसा करेंगे कि हम दो बात हो सकती है। एक तो सीधा कि गलत छुड़वाएं तो हम सही दें, गलत पहले छुड़ाएं कि कामनाएं मत करो, इच्छाएं मत करो। ये प्रश्न पूछे आप लोगों ने, तो आप छोड़ने में आपको दिक्कत होगी। छोड़ भी देंगे तो भगवान को भी छोड़ देंगे, अब जरूरत ही नहीं तो भगवान को क्यों पूजे। बहुत मजेदार है। अगर इच्छा नहीं है, इच्छा से कम मंदिर जा तो रहे हैं, देवताओं को पूज तो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? सही भी छूट जाएगा। गलत छुड़ाने के चक्कर में सही भी छोड़ देंगे, जरूरत ही नहीं। हम बोले कामना ही नहीं छोड़। पर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि सही चीज पकड़ा दीजिए तो गलत अपने आप छूट जाएगा। गलत क्या है? यदि आपको परमात्मा आपके हासिल हो गया, मिल गया, सही सत्य आपको आभासित हो गया, तो फिर आपको कामनाओं की आवश्यकता ही नहीं। आपकी कामनाएं धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। सत्संग में आते आते सब अपने आप ही कहने लगते हैं कि पहले तो इच्छाएं कामनाएं इतनी थी, अब नहीं है, अब नहीं है। धीरे धीरे ही ये संभव होता है। एकदम से हम बोले कि हमें मिल गया, नहीं। अपने आप को दो बातों से है। अगर आप कामना रहित होना चाहते हैं तो होइए, अजबर बोला फिर आप भगवान को भी नहीं पाएंगे। ये तप होता है। आज ब्रह्मचारिणी देवी का है, तो क्या है? ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्मचारी, मैंने तप किया था उन्होंने। कहती रास्ते के जो गिरे हुए पत्ते थे वो खाती थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया था उन्होंने। कहानी बता रहे थे, हमने कहा देखिए। और फिर थोड़े दिनों के बाद वो जो पत्ते थे वो भी खाना बंद कर दिए, तोड़ के नहीं खाती थी, जो गिरे हुए पत्ते थे वो खाती थी। और उसके बाद कभी कभी तो नहीं भी गिरते, अभी हवा चलती तब तो गिरते, कई बार नहीं भी गिरते, तो भूख थी। फिर कितने दिनों के बाद फिर उन्होंने उसका भी छोड़ दिया। तो क्या हुआ? ब्रह्म में आचरण, इच्छा है हमारी जब कामना रहित होते हैं, ये तप है, तप है। सब नहीं कर सकते। पर जब आपको सत्य की प्राप्ति हो गई, परमात्मा को आपने जान लिया, सत्य को जान लिया, तो झूठ छूट गया, गलत छूट जाएगा। जब सही आपको अंदाज हो गया ये सब व्यर्थ है, नाशवान है, इसमें सुख नहीं है, बोला ना थोड़ी देर के लिए हमें सुख प्रतीत होता है, पर उसके बाद फिर वो बेकार हो जाता है। तो टेम्पररी सुखों से आपका मन खुद ब खुद अपने आप किनारे हो जाए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? सत्य को पकड़ना शुरू कर दीजिए, परमात्मा को पकड़ना शुरू कर दीजिए, संसार आपसे छूट जाएगा, व्यर्थ। ये कृष्ण की उदारता है, किसी की श्रद्धा को तोड़ते नहीं है, भले उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है, सब कुछ पूरी सृष्टि का सब खाना खेल उन्हीं के द्वारा ही है, पर वो उसको अपने ऊपर नहीं लेते। ये अहंकार है, ये भगवान अपना दिखा रहे हैं कि आपको अहंकार रहित होना है। जब मैं नहीं अहंकार कर रहा हूं तो तुम किस बात का अहंकार कर रहे हो? अपने भीतर सोचिए ना, हमारा किसका, हम किसके बलबूते पे चल रहे हैं? हम उनकी शक्ति ना हो तो हम चल सकते हैं? तो क्या करना है? हमें शक्ति को पकड़ना है, वस्तुओं को नहीं करना, पदार्थों को नहीं पकड़ना, भोगों को नहीं पकड़ना, पर जो वो शक्ति है परमात्मा की, उसको हम जाने, उसको हम समझें, तभी आपके भीतर परिवर्तन आएगा। इच्छाएं आपकी अनंत वो विलीन हो जाती। आपको बोलेंगे कि इच्छा छोड़ो तो नहीं छोड़ेंगे। अभी प्रश्न था इनका कि मन जाता है, इच्छाओं में जा रहा है, चीजें देख रहा है, वस्तुएं देख रहा है। उनका प्रश्न था इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि आपका क्यों जा रहा है? क्यों नहीं? आपने अभी सत्य को पकड़ा नहीं, अभी वो नाशवान आपको प्रतीत नहीं हो रही है। नाशवान है, मिलते ही थोड़ी देर के बाद आपका क्या हो जाता है? वैसे भी देखिए सब टेम्पररी, सब नष्ट हो रहा है। कितने दिन वस्तु आपके पास रहती है? चाहे आपका घर है, चाहे बंगला, थोड़े दिनों में पुराना होने लगता है, कहते बदलो उसको, चेंज करो। कितने दिन रहता है? कितने दिन का है? कुछ नहीं है।
ये टेम्पररी सुख आपको प्रतीत होगा, ये बोला ना गलत प्रतीत होगा। सत्य को पकड़ेंगे तो गलत छूट जाएगा, नाशवान सत्य को पकड़ेंगे तो नाशवान अपने आप छूटेगा। अभी आपने पकड़ा नहीं, या तो उसकी व्यर्थता का एहसास हो जाए, जिस तरफ हमारा मन जा रहा है बेकार है, क्यों जा रहा है, छा डिसी छा के डिसा, क्या देख के क्या देखें, क्या खा के क्या खाएं, क्या घूम के क्या घूमें। आपको जब व्यर्थ लगेगा तो छूटेगा। और सबसे तरल सरल तरीका है, सही को पकड़िए गलत छूट जाता। भी बोला जब आपको परमात्मा मिल गया, हासिल हो गया, हम अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करें। हमारा इंटरेस्ट अभी संसार की भोगों में जा रहा है, वस्तुओं में जा रहा है, परमात्मा की तरफ नहीं है। सही दिशा दीजिए मन को, विचारों को सही दिशा देना। खाली आकर के बैठना नहीं है। हमारे विचार कह रहे हैं जा रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है, ये तो सोझी आ गई हमको कि गलत सही की पहचान है। तभी लग रहा है कि जा रहा है, और लग रहा है कि बेकार जा रहा है। तो अपना इंटरेस्ट आप परमात्मा में ज्यादा डेवलप करें, गुरु में ज्यादा हो, परमात्मा में याद हो, इसमें रस आने लगेगा। तो वो ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। आपका मन जा रहा है, इसका मतलब अभी वो रस आपने चखा ही नहीं। रोज बोलते हैं सही दूध का उसने चख लिया तो वो आटे के घोल को नहीं ले रहा था, छूटा ना, छूटा। इसका मतलब अभी आपने उसका पिया ही नहीं, अमृत का पान किया ही नहीं। पी डालो, बोलते हैं बार बार, गुरु बोलता मुझे खाओ मुझे पचाओ। आपके अंदर भीतर पचाओ मीन्स आपका खाना अगर आपने खाया और पचा नहीं तो भी व्यर्थ है, तब तो नहीं होगी, खाली खाली लगेगा, कमजोरी लगेगी। तो इसका खाना माने जब ज्ञान हमारे भीतर जाए उसको पचाइए। जो जब पचेगा तब तृप्ति आएगी, अभी तृप्ति नहीं है, तभी मन इधर उधर भाग रहा है। वो ना, तृप्त हो गए, खाना खा लिया, पूर्णता आ गई, फिर आप खाने में हाथ डालोगे नहीं डालोगे। अभी पूर्णता नहीं है, तृप्ति नहीं है, तभी मन जा रहा है, क्योंकि हमने पचाया नहीं। हम कहते हैं अपना डाइजेशन सही रखो। वो तो किसी ने वाले दृष्टांत जब चलता है ना, तीन बंदर वाला, तीन बंदर का, गांधी जी के तीन बंदर थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने आंख बंद करी, कान बंद करिया, मुख बंद किया, दो बात करी, सब तरफ से उसने बंद कराया कि बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं खाओ। उसके बाद मैं कहती हूँ हाथ रखो सर पे, बुरा सोचो नहीं। बुरा खाली ये नहीं है, पर जो संसार पूरा क्या है गलत है, उसको क्यों सोच रहे हो, उसको क्यों सोच रहे हो, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो। गीता की लाइन हम बार बार बोलते हैं, संसार का देख रहे, खाना कपड़ा चीजें देख रहे, व्यर्थ है, क्यों सोच अपने दिमाग में लेके आ रहे हो उसको। व्यर्थ का कबाड़ भर के रखा है। सिंधी में बोलते हैं डब्बे में ठकरी हूं, मास्टर लोग बोलते हैं ना खोपड़ी में कंकड़ भरे। आप ये जो संसार भर के बैठे हैं ना, ये कंकड़ है सारे। ये धन पदार्थ वस्तुएं, धन कपड़े लकड़े चीजें देख रहे, सुंदर लड़की देख रही, लड़का देख लिया, चीजें देख ली, वस्तु देख ली, क्या मतलब है। ये कंकड़ पत्थर भीतर भर रहे, व्यर्थ दबे में टिक रही, ज्ञान जाएगा नहीं। अपने आप को इसको खाली करके क्या करिए, इसको हम भरे तो किससे करें, ईश्वरीय प्रेम से भर दीजिए, ज्ञान से भरिए विचारों में। अब ज्ञान को लाइए, अभी गीता सुनेंगे तो नहीं आएगी याद, चल रही है अभी, पूछिए तो पिछला कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि चिंतन में तो आपका संसार पड़ा पड़ा है, माया भरी पड़ी है। अभी ग्रामर पूछने तो कुछ नहीं याद होता। अपने इंटरेस्ट इस तरफ लगाइए, व्यर्थ से हटाइए, सही पकड़िए। बच्चों को बोलेंगे गलत दिशा मत दो, हम कौन सी दिशा दे रहे हैं, अपने विचारों को कौन सी दिशा देके बैठे हैं। संसारिक दिशा खुद दे रहे हैं, भले यहाँ बैठे हैं पर विचार हमारे मायावी चल रहे हैं। और माया से बोलते हैं जो है नहीं, माँ मीन्स नहीं है, या माया नहीं, और उस माया के पीछे व्यर्थ दौड़ रहे हैं, कुछ हासिल भी नहीं होता है, तृप्ति नहीं है। इस ज्ञान को पचाइए, जब पचेगा तब तृप्ति आएगी। खाली भोजन कर लिया तो नहीं। कोई बोलते पेट पे हाथ रखिए, डाइजेशन अच्छा रखिए, जिसका डाइजेशन अच्छा है वो स्वस्थ होता है। जब आपके भीतर ज्ञान जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अपने चिंतन में परमात्मा को रखिए, ये व्यर्थ आपका संसार से खुद ब खुद गिर जाएगा। ये बोला ना, सही पकड़ेंगे गलत छूट जाएगा, दोनों चीजें।
अभी या तो हम बोल रहे हैं छोड़ो, भगवान माया को छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, छूट नहीं रहा। ये भी एक तरीका है, अपने आप को इधर से हटाना शुरू करिए। कुछ तो ये बोला, ये ब्रह्मचारी है तप करिए। ये ज्ञानी का हम लोग यहाँ और तप नहीं कराते हैं, पर ये बैठे बिठाए का तप है। सब इच्छा रहित, कामना रहित तप है। आप बैठे हैं यहाँ पे, पर मन कहीं नहीं जा रहा है। तो उसने बोला बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं है, जाएगा नहीं। एक ज्ञानी सब गुरु था ना बहुत, उसको बिठा दिया। एक बार सारे सेठ लोग थे जितने अमीर थे पूरे शहर के, वो सब उसके पास गए और बोला अरे आप ऐसे साधारण चलते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो इससे गाड़ी बंगले सोने हीरे जवाहरात लेके चल रहे हैं, और आपको गुरु हमारा ऐसे साधारण। आप भी चलिए, बाजार में लेके चल रहे हैं, आपको जो चाहिए पूरा ले लीजिएगा, जिस पे आप हाथ रखेंगे वो आपका। पूरे बाजार में घूम रहा है, चाहे कार चाहिए, चाहे हीरे जवाहरात चाहिए, चाहे वस्तुएं चाहिए, चाहे मकान चाहिए, जो आपको चाहिए, जो हो सकता है, बड़ी अट्टालिका चाहिए आपको, वो भी मिल जाएगी। पूरे बाजार में घुमाते गए, घुमाते सारा दिन, शाम तक घूमते रहे। वो बोले इनको पसंद ही नहीं आ रहा, शायद क्या बात है। शाम हो गई, वापस आके बैठ गए। बोला आपने कुछ हाथ रखा ही नहीं, हम तो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार थे, आप कुछ रखे ही नहीं रहे। कहते मुझे आवश्यकता ही नहीं है। बोले इससे सुख मिलेगा? कहता है सुख में तो मैं अपने आनंद में हूँ, मेरा तो परमात्मिक सुख है, आत्मिक सुख है। मेरे को इन सब चीजों में, वस्तुओं में कोई सुख प्रतीत ही नहीं हुआ, तो मैं उठा के लाके क्या करूं? पैसा तुम्हारा भले होगा, धन तुम्हारा होगा, पर मुझे आवश्यकता ही नहीं। आप भर के बैठे हैं, बाहर भी भर के बैठे हैं, खोपड़ी में भी भर के बैठे हुए। घरों में भी सामान हम तो बोलते हैं एग्जीबिशन की तरह भर के रखते हैं, अलमारियों से कपड़े गिरते रहते हैं, फिर भी लिए चले जा रहे हैं। वस्तुएं भरी पड़ी हैं, क्यों अपने भीतर चलायमान तो नहीं करिए। बाकी वो बोला जो आपके भाग्य में होगा वो तो झक मार के मिलेगा। वो बोला उनकी हाथ भाग्य की रेखा में है, आपको डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है, कामना करने की जरूरत ही नहीं। अपनी वृत्तियों को समेटिए। हमें ये वृत्तियां अपनी समेटनी पड़ेंगी। बहुत दिन तक हमने इधर उधर छितरा दी, राई के दाने की तरह पोटली खोल देते हैं, इधर गिरी, छोटी छोटी जगहों तो मिटती नहीं है। बांधिए ना, इसको बोले गुरु के प्रेम के तागे से बांधिए, तभी वो इधर उधर नहीं जाएंगी। जा रही है पता चल रही है, क्योंकि बांधी नहीं, गिरती तो पता चलती है अरे राई गिर गई। और राई ऐसी कि समेटी भी नहीं जाती है जल्दी, गिर जाएगी तो कितना उठाओगे आप। है बहुत छोटी, तुच्छ है। और ये इच्छाएं कामनाएं भी, हमारी वृत्तियां भी हम लोग तुच्छ करके बैठ, परमात्मा में लगाई, ईश्वर में लगाई। और क्या था क्वेश्चन? तो क्वेश्चंस बहुत सारे थे। भय होता है ना, हमने कितनी बार बोला है। भय कब होता है? जब हम अपने को अकेला समझते हैं, मैं अकेला हूँ। तो आपको हर चीज से भय लगेगा, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संबंधों से। पर अपने भीतर एक भाव को लेके आइए कि परमात्मा मेरे संग है, ईश्वर मेरे संग है सदा बसत तुम। तो मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, न कोई शब्द, न कोई व्यवहार, न कोई परिस्थिति, न कोई हालत। प्रभु पहरेदार, अंग संग आहे ही आहे। प्रभु पहरे हमारे साथ सारा समय हमारे साथ रहता है। तो फिर आपका भय आपके भीतर से चला जाए, उठे कहीं नहीं। अभी परमात्मा को अपने साथ नहीं महसूस करते हैं, ईश्वर को अपने साथ महसूस नहीं करते, आप ही चलने के मूड में रहते हैं। हमें डर लगता है। हमने कितनी बार अपने मम्मी की उदाहरण हम अक्सर ही बताते हैं। हम बहुत डरते थे, रात को अंधेरे में कौन जाए। एक अंधेरी गली से बोलती थी उससे जाओ, उसके उस पार दूसरा घर, ताकि लेके आओ सामान, लेके आओ कुछ करके आओ, उसको बुला के आओ। हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? अंधेरा है, नहीं जाएंगे। अकेले हैं, कैसे जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। बोले अकेली नहीं हो, मैं अकेले ही तो जा रहे हैं। क्या बोलती थी? उस छोटे थे, इतने छोटे थे, 4 साल 5 साल। पर मत सोचो कि तो भगवान साथ में है, भगवान साथ में, जाओ जाओ। और हम आंख बंद करके खाली बोलते जाते भगवान साथ में है, भगवान साथ में है, भगवान साथ में। डरते थे उतर, बोलते जाते थे मुंह से भगवान साथ है, भगवान साथ है। चले जाते थे, भगवान बहुत से साथ है। हाँ ना, वो शक्ति
हमारे भीतर आ जाएगी। खाली आप बोलते ही फील करेंगे, आपको अंदर शक्तिशाली महसूस करेंगे, आपका भय भाग जाएगा, आपका भय भाग जाएगा। आप महसूस नहीं करते ना। बोलते एक एक लेडी आई संत के पास, अरे गुरुजी हम तो सारी रात सो नहीं पाए, गुरुजी सारी रात सो नहीं पाए। क्यों? हमारा पहरेदार छुट्टी पे था, हमें डर लगे कि अब कोई चोर ना घुस आए, कोई कुछ ना आए, आज हम सो ही नहीं पाए। अब पहरेदार छुट्टी पे, पहरेदार है तो आप बढ़िया सी नींद सोते हैं, आपको कोई डर नहीं लगता। तो ऐसे ही परमात्मा को पहरेदार पे बिठा दीजिए, फिर आपको क्या डर, कोई भय है? कोई भय नहीं, आप निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चिंतता का अनुभव करेंगे। आज से सारा समय अपने साथ हमारे बचपन की वाली चीज को दोहराइए, भगवान है साथ में है। भगवान साथ है तो फिर तो कॉलर अप ही रहेगा। किसी नेता को साथ में, हम जानते हैं उस नेता को, भले कुछ बोलो तो चाहिए, तो आपके अंदर कितनी ताकत आ जाती है, अब हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये रिश्ते, ये नाते, ये शब्द, ये व्यवहार हमको लगेंगे ही नहीं। क्या कब है, अपने को शक्तिशाली बनाइए। और कई क्वेश्चंस हैं। दादाजी बोलते थे, मुंह जड़ो न थो न थींदो, मेरे जैसा न हुआ न होया। आप पर आप हम आशिक हैं दोस्तों, और पे आशिक होके तकलीफ उठाए क्या जरूर। अब ये आप पे आप आशिक, देखिए शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है। आप पर आप कौन है? हम्म? आप परमात्मा। आपने भले अपने को दूसरा बना लिया, आप वो भी हैं। आप पर आप अब आशिक हैं अब दोस्तों। और ये सारा संसार क्या है? परमात्मा ही है, एक ही है। अब परमात्मा से ज्यादा अट्रैक्टिव तो कोई और चीज है ही नहीं, उससे बड़ा कोई आकर्षण है संसार में? अब वो परमात्मा के स्वरूप हम हैं। तो आप पर आप आशिक हैं, हम अब दोस्त हैं। तो संसार की ये माया दुनिया चीजें हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ऊंचाइयों पे आना है, तभी आप दादाजी की तरह बोल सकते हैं, मेरा जैसा न हुआ न होगा। बार बार बोलते थे। कौन ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, मैं शरीर से मैं नहीं। आप जब उस ईश्वरी भाव में आएंगे, आत्मिक भाव में आएंगे, परमात्मिक भाव में आएंगे, तब आप बोल सकते हैं। नहीं तो नहीं बोल सकेंगे। आप पर आप आशिक हैं, वही परमात्मा, उस पर मैं आशिक हूँ। मैं पे आशिक नहीं, शरीर पे आशिक। जब आप उस भाव में आएंगे, फिर औरों की तरफ अट्रैक्शन हो गई है। संसार आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा, माया आपको आकर्षित नहीं कर सकती। आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, हलचल बंद हो जाएगी। और फिर तकलीफ उठाए क्या करें? कमजोर करता है। यदि हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हम समझिए गुलाम बन रहे हैं। संसार में जितनों के ऊपर आप कहीं पे भी आप आकर्षित होइए, आप उसके गुलाम हो जाएंगे। चाहे पति पत्नी है, चाहे लवर्स हैं, चाहे कुछ भी हो। यदि हम किसी की तरफ आकर्षित हैं, तो आप कमजोर भी हो जाएंगे। तो क्यों नहीं अपने आप पे आशिक, अपना कॉलर अप करके जिए। संसार के आकर्षण क्षीण हो जाएंगे। ईश्वरी भाव में आइए, सत्य के भाव में आएंगे, तब ये आप पर आप आशिक होना है। मुंह जड़ो न छो न छींदो, तो कहीं मन जाएगा ही नहीं। अपने पे इतराते रहिए। एक लड़की सारा समय अपने मिरर में देख के यही करती रहती थी, सारा समय सेल्फी की स्थिति, बार बार नहीं करेगी कोई सेल्फी, अपने आप उठ अपने पे ही। अभी भी स्वीट 16 वाले हम लोग बोलते हैं, अरे अब ये यंग हो गए। आईना जब सामने देखने लगे, तो अपना आईना खुद देखिए, आप ही हैं और कोई है ही नहीं। सेल्फ में आ जाइए, ये है सेल्फी।